अम्बेडकरवादी बनने के लिए 22 प्रतिज्ञा एक ऐसी प्रतिज्ञा है तुम्हें नकारात्मक कर देंगी एकदम में। जब आप उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हो तो अम्बेडकरवादी बन सकते हो, नहीं तो अम्बेडकरवादी नहीं हो। और 21वीं सदी के महानायक माननीय काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर हमारे मुख्य अतिथि अजीत गौतम साहब, इंजीनियर TR खुलते जी, RR वर्मा जी, एडवोकेट नेहरा जी, हीरालाल जी और हमारे डॉक्टर RC व्यास जी, सुजीत सम्राट जी और KC पिपल साहब, जो हमारे पार्टी को कैडर देने का उन्होंने काम किया है और आज तक भी काम कर रहे हैं। अच्छे लाल जी, सामरिया साहब, दास साहब और हमारी आकाशवाणी की SC ST एसोसिएशन के जो मुख्य दाता हैं, चीफ इंजीनियर रहे हमारे यहाँ, चीफ आर्किटेक्ट मिस्टर PD बिंदोरिया जी, जो आज भी वो हमसे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, और KK गौतम जी, महेश जाटव जी, सिद्धार्थ सिंह जी एवं समस्त हमारे कर्नल राम साहब रह गए, क्योंकि 14 अप्रैल पर ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। अभी जो कहा था यंग वाली बात, साथियों, हमने भी जितना समय नौकरी में से बचा था और एक उतावलापन हमारे अंदर था बामसेफ और BSP के लिए, आज भी उतना ही है, कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। क्योंकि जब हम ऑफिस में नौकरी करते थे तब भी हम नहीं डरे थे, खुल के पार्टी का काम ऑफिस में करते थे। और ये भी होना चाहिए, ये नहीं कि तुम मंचों पर कुछ बात करते हैं, हम पीछे कुछ और बात करते हैं। मैंने 2008 में जब हरजान सिंह रोड पे मीटिंग हो रही थी, GC दिनकर साहब उसमें आए थे यहाँ के कोऑर्डिनेटर बनकर, और उन्होंने शायद क्योंकि बहन जी के इशारे पे ही किया होगा, उन्होंने यहाँ की बामसेफ को तोड़ दिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप यूपी मत समझिए, ये दिल्ली है और हर दिल्ली के हर घर में एक नहीं, 2-2, 3-3 बामसेफ के लोग हैं। आप यूपी में तो ये है कि एक आदमी नौकरी लग गया, बामसेफ में आ गया और वो शहर में चला जाता है। तो वहाँ मत देखिए, दिल्ली देखिए। और बामसेफ तोड़ने के लिए हमारे जो BSP के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब मैं बोलता हूँ तो मुझे डर भी नहीं लगता किसी का, क्योंकि किसी के सहारे पर नहीं रहता मैं। उन लोगों ने बामसेफ को तोड़वाया अपने लालच में। हमने भी कहा कि ये जो बामसेफ तोड़वा रहे हो, आप भी बामसेफ से ही पैदा हुए थे और आज तुम BSP में आ गए तो बामसेफ तोड़वा रहे हो। और 2008 के बाद दिल्ली का नज़ारा डाउन ही होता जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? वो हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगर वही और कोई गया नहीं, और जो गया होगा वो नालायक होगा, उसके अंदर बाबा साहब का वो नहीं होगा। बुद्धिस्ट तो मैं भी हूँ, बुद्धिस्ट सब हो सकते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। अम्बेडकरवादी बनने के लिए 22 प्रतिज्ञा एक ऐसी प्रतिज्ञा है तुम्हें नकारात्मक कर देंगी एकदम में। जब आप उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हो तो अम्बेडकरवादी बन सकते हो, नहीं तो अम्बेडकरवादी नहीं हो। सभी जगह अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आज भी हम माननीय काशीराम जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। आज से ही हम प्रेरणा ले लें कि हमें माननीय काशीराम जी का मिशन जो है, क्योंकि माननीय काशीराम जी का भी मिशन नहीं था, वो बाबा साहब का मिशन था। बाबा साहब अगर नहीं होते, काशीराम साहब नहीं होते, तो ये जो समाज को जगाने वाला कोई नहीं था।
चाहे आप किसी हीरो का नाम ले लो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, ये सब ठगे हैं, ये सब ठगे हैं। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी ख़त्म करूँगा। जब एक मीटिंग हो रही थी और मैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन का आज भी मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का, और वो काम करवा के रहता हूँ। अगर किसी को पूछना है तो मेरे से नहीं, दूसरे से पूछना। जो काम 2018 में हमारे लोगों को नहीं दिए थे, हमने 2022 में कराए, और विद इन 6 मंथ में SEA सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट से AE और AE से AD और DD बनवाए 6 मंथ में। मिंदोरिया साहब इसके साक्षात गवाह हैं। तो कहने का जो मतलब है, हमें इन चीज़ों को दूर करते हुए पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी उन सीनियर साथियों को साथ लेना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसे ढूंढो, निकालो, जहाँ मीटिंग कर रहे हो उनको बुलाओ, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है पार्टी के कार्यकर्ता पे। मुझे गर्व है कि जब यहाँ लोग संगठन बनाते हैं, अभी सुजीत सम्राट जी से मेरी मिलिंद बुद्ध विहार में मीटिंग हुई, तो मैंने कहा कि ये मीटिंग वार्ड की है, बूथ की है, विधानसभा की है या जिले की है। तुम्हारे 6 आदमी हैं, एक बूथ पर 6 आदमी होते हैं, एक बूथ पर 6 आदमी होते हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, एक बूथ की बात कर रहा हूँ मैं, बूथ की। एक बूथ पर 6 होते हैं, और उसके बाद हम वार्ड की बात कर रहे हैं, तो वार्ड में कितने बूथ होते हैं? उतने लोग तो होने चाहिए। लेकिन हमें आज जो हम गलतियां करते आ रहे हैं, हमने भी की थी, जो हम गलतियां करते आ रहे हैं कि हम कागज़ों में कमेटियां बना के बहन जी को दे देते हैं, और हम बहन जी को धोखा देते सरेआम। और दूसरा एक और कि जब टिकट की बात आती है, सपोज मानो मैं प्रदेश महासचिव था, उनको पिपल साहब को पता है, कोऑर्डिनेटर थे, कोटला मुबारकपुर की सीट की बात थी, हम कोली समाज को तैयार किया था, और हमने कहा कोली समाज को टिकट देंगे और लड़ेगा। और मैं जब नई दिल्ली को देख रहा था, एंड में क्या हुआ, धर्मवीर अशोक जी ने वो सीट गुजर को दे दी और पेपर में आ गया। और जो कोली समाज के लोग मुझे गाली दे रहे थे, गुजर को हमने रात को पकड़ा 2 बजे उनको, धर्मवीर अशोक को 115 में रहते थे, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं 3 की बात, मैं भाई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, जो एग्जाम्पल को 3 में मैंने कहा टिकट कोहली को चाहिए, गुजर को नहीं चाहिए। इन्होंने काम नहीं किया, कोहली समाज ने काम किया है, और वास्तव में उन्होंने कोहली समाज को टिकट दी, और वहाँ चुनाव हुआ। लोग ये कहते थे भाई कोटला की सीट जीतने वाली है, जबकि जीतने वाली नहीं थी, वो तो हमें भी पता था। हमारे पास जो वहाँ लोग आ रहे थे पैसा ले लेके, वो सब भाजपा के वो एजेंट थे। तो कहने का मतलब है, हमें असमंजस जो लोग बैठे हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं और जो दूसरी पार्टियों में चले गए, तो ऐसा तो पहले से भी होता रहा है कि लोग, कोई आप पार्टी का काम कर रहा है, कोई सपा का काम कर रहा है, घूम घा के फिर बसपा में ही आ जाता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो हमें उनसे वो नहीं करना कि लेस के सब नहीं निकाल के, हमें बामसेब को मजबूत करना है। और जब तक आप अगर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं तो दिल्ली में बामसेब को मजबूत करिए, तभी आप कर सकते हो काम, क्योंकि उसी के पास वो है। इसी बात को मैं सब अपनी बात को विराम लगाते हुए आप सबका धन्यवाद देते हुए, आपने मेरी बात को सुना। जय भीम, नमो। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065363।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।